अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है बांग्लादेश की, आखिर इसमें किस तरीके से सुधार अब नई सरकार लेकर आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रैनिक। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा डील की बड़ी तैयारी हो रही है और ये रक्षा डील ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी हां, ये कह सकते हैं कि मजबूत रक्षा डील की ओर भारत और फ्रांस जो है आगे कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग अब एक नए और ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल FCAS फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो सकता है भारत। राफेल M और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर तेज हो गई है बात। AI और स्टेल्थ से लैस होगा अगली पीढ़ी का जेट और भविष्य की जंग के लिए वायुसेना को एक नई ताकत मिलेगी। चीन पाकिस्तान के खिलाफ एयर पावर इससे बढ़ेगी। तो भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक और कदम बढ़ने की तैयारी। और खबर यह है कि भारत फ्रांस के बीच छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी कि FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम से ये जुड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक साझेदारियों में से एक होगी। और दोनों देशों के बीच राफेल M लड़ाकू विमानों की खरीद और अत्याधुनिक तकनीक के हस्तांतरण को लेकर बातचीत पहले से चल रही है, लेकिन अब चर्चा इससे कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक और ऐतिहासिक डील भारत और फ्रांस के बीच में होगी। FCAS जो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट जो अब भारत में शामिल होगा। राफेल M और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर लगातार बात हो रही थी और अब इस दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और AI स्टेल्थ से लैस अगली पीढ़ी का ये जेट होगा और वायुसेना को इससे ताकत मिलेगी। भारतीय वायुसेना की ये तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। और हमारे साथ कर्नल संतपाल तमाम जानकारी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर ये जो डील भारत और फ्रांस के बीच में होने जा रही है, सर इस डील को कैसे देखा जाए, खास करके भारतीय वायुसेना को इससे कितनी मजबूती मिलेगी? और FCAS फाइटर जेट के बारे में सर जानकारी दीजिए। ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट है, ये कितना अहम साबित हो सकता है भविष्य में भारत के लिए? जी देखिए, ये भारत की जो एयरफोर्स है यानी कि एयर पावर, ये स्ट्रेंथ देगा और ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। जैसे राफेल ने भारत की एयर पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो ये 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। AI से है, स्टेल्थ है, इसके अंदर इसको जो है दुश्मन के रडार भी इसको पकड़ नहीं पाते हैं। और जो सबसे अहम जो मुद्दे होते हैं वो दो किस्म से होते हैं जी, ट्रांसफर विद टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के उसके साथ। तो ये दोनों चीज जो है, टेक्नोलॉजी भी आएगी इसके अंदर और हमको जो है इक्विपमेंट भी मिलेगा, तो ये और भी मजबूती देता है बिकॉज हमको सेल्फ रिलायंस हो जाएगा इसके बाद। और ये आधुनिक जो है विमान है जो हमारे एडवर्सरीज हैं यानी कि पाकिस्तान और चाइना, उनसे भी बढ़कर हमारी जो है एयर सिक्योरिटी होगी। और आज जो वॉर है वो एयरफोर्स बेस्ड ज्यादा वॉर है और ये एक रक्षा परियोजना जो हमारी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी लेकिन छठी पीढ़ी का ये फाइटर जेट है सर, इसके प्रोग्राम के बारे में बताइए। खास करके ये भारतीय वायुसेना के लिए किस तरीके से गेम चेंजर साबित होने वाला है? और ये क्योंकि अत्याधुनिक इसे माना जा रहा है, तो क्या क्या चीजें जो है इसमें अमूमन अलग फाइटर जेट से जो है इसमें अलग देखने को मिलने वाली है? जी देखिए, ये भारतीय वायुसेना को ताकत को एक नई ऊंचाई देगा और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की जो है, जो विश्व की जी हमारी वायुसेना के ऊपर नजरें होंगी कि हमारी वायुसेना बहुत ही स्ट्रांग है। 6th जनरेशन हमारे पास में ये कम्बैट एयरक्राफ्ट है और आज जो आवश्यकता है वो एयरफोर्स को बहुत ही मजबूती से देना है। बिकॉज जो आपने पूरे विश्व में देखा, जो ऑप सिंदूर जो हमारे कंटेस्ट में था, एयरफोर्स का बहुत ही अहम रोल है आज की वॉर में। जी
और इसके साथ जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर लेकिन है, सर ये भी बताइए, ये एक क्योंकि asset देखिए है। भारत का एक मकसद है कि आत्मनिर्भर बनना है, उस दिशा में इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, खास करके एआई के क्षेत्र में, स्टेल्थ के क्षेत्र में, और मानव रहित ड्रोन को लेकर भी भारत ये कोशिश कर रहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो उस दिशा में आप इस साझेदारी को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, देखिए जो सेल्फ रिलायंस की जो बात कर रहा हूँ, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो हम सेल्फ रिलायंस होंगे, हम उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी आने से हमारे पास में नो हाउ एयरक्राफ्ट का आ जाएगा, वो सारी डिपेंडेंसी जो है उनके पास नहीं रहेगी, हमारे पास में। और हमारी जो रक्षा इंडस्ट्रीज हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, और एक बहुत ही, और हमसे लोग जो है उस दिनों के बाद जो हम नई डेवलप जनरेशन की करेंगे, तो जो हमारे कंट्रीज हैं एशिया के अंदर जो मिलिट्री हार्डवेयर हमसे खरीदते हैं, तो वो भी हमारी तरफ आएंगे। जी। और देखिए सर, जो चीन है वो काफ़ी पावरफुल माना जाता है फाइटर्स के मामले में, फाइटर जेट्स के मामले में, और ऐसे में FCAS कितना प्रभावशाली होगा चीन के फाइटर जेट्स के सामने, और कितना अहम माना जाए इस साझेदारी को? जी, देखिए ये जो फाइटर जेट है ये मानव युक्त विमान ही नहीं है, बल्कि ये ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क पे आधारित है, और ये परफेक्ट कॉम्बैट इकोसिस्टम है। तो ये एक बहुत ही, भारत के लिए ये बहुत ही फोर्स मल्टीप्लायर है, और हमारी रक्षा जो पद्धति है उसको एक बहुत मजबूत बना देगा। जी। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन देखिए भारत का एक प्रोग्राम है AMCA का, और उसके मुकाबले अगर हम देखें तो क्या लगता है भारत को किस दिशा में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए? क्या FCAS के साथ आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जो भारत का खुद का प्रोग्राम है AMCA वो ज़्यादा बेहतर रहेगा भारत के लिए? जी, देखिए आज जो एयरफोर्स के पास हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो काफी पुराने हैं। ये राफेल के इंडक्शन से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और आज वर्ल्ड की जो मैचिंग एयरफोर्स है वो अमेरिका, फ्रांस, इनके पास पे टेक्नोलॉजी भी है, ये डेवलप भी कर रहे हैं, और ये उनको जो है एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। हमारे जो एडवर्सरीज हैं चाइना एंड पाकिस्तान, उनका जो एयरफोर्स का सिस्टम है वो हमारे से आधुनिक है। हमको मैचिंग मोबिलिटी के लिए और मैचिंग कॉम्बैट के लिए इस टेक्नोलॉजी के साथ जाना एक उचित है। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 15